चलिए, मैं जेनेबी स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट कह लो। एक्टिव वाइज में क्या आएगा? द मैनेजर डैश द रिपोर्ट एवरी वीक। क्वेश्चन क्या है? द मैनेजर डैश द रिपोर्ट एवरी वीक क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और एक्टिव में है तो क्या आएगा? राइट्स आएगा। ठीक है, राइट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? राइट्स इज द राइट आंसर। क्यों राइट्स है यहाँ पे? बिकॉज इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये एक्टिव में है। अब इसी को हम पैसिव बनाएंगे। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। राइट्स दिया गया हो तो ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। द मैनेजर राइट्स द रिपोर्ट एवरी वीक। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर सब्जेक्ट है, रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेना है, जैसा कि यहाँ पे लिया गया है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आया है। राइट्स का क्या बनेगा? इज एम आर प्लस V3 आएगा। इज एम आर प्लस V3 कहाँ पे है? देखिए ऑप्शंस में V3 बोला जा रहा है, नहीं रिटर्न आएगा। द मैनेजर द रिपोर्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा। द रिपोर्ट इज रिटर्न एवरी वीक बाय द मैनेजर। द रिपोर्ट इज रिटर्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज द रूल। एक्टिव से पैसिव करने के लिए, हाँ एक्टिव से पैसिव करने के लिए इज एम आर प्लस V3 आएगा। इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, प्लस V3 आएगा। ठीक है, राइट्स दिया गया हो तो इज रिटर्न आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगला देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम टेंस के हिसाब से देखते जाएंगे। आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। रूल्स क्या हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ये अंत तक जुड़े रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव में क्या है? द मैनेजर डैश द रिपोर्ट राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज राइटिंग। एक्टिव में क्या आएगा? कंटिन्यूअस बोला जा रहा है। देखिए ING लगेगा, कंटिन्यूअस है तो ING लगेगा, प्रेजेंट है तो इज लगेगा, सिंगुलर है मैनेजर तो इज आएगा। द मैनेजर इज राइटिंग द रिपोर्ट राइट नाउ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये एक्टिव में बन गया। ठीक है, ये एक्टिव में है। इज राइटिंग अगर एक्टिव में, यहाँ पे देखिए एक्टिव में इज राइटिंग दिया गया हो तो इसे पैसिव में कैसे करोगे? चलिए देखते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक जुड़े रहिए। यहाँ पे देखिए एक्टिव में क्या लिखा था? द मैनेजर इज राइटिंग द रिपोर्ट राइट नाउ। इज राइटिंग, तो रिपोर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैनेजर सब्जेक्ट है। जब आप पैसिव बनाओगे तो रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है, द रिपोर्ट। ठीक है, द रिपोर्ट इज राइटिंग का क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए रूल क्या है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। बीइंग प्लस V3 कहाँ पे है? ये तो वाज बीइंग रिटर्न है, ये नहीं आएगा। इज भी नहीं आएगा। हैज बीन परफेक्ट टेंस नहीं है ये, तो इज बीइंग रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आपको आंसर को पहुंचना है। इज बीइंग रिटर्न, जैसा कि यहाँ पे रूल में बताया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज राइटिंग दिया गया हो तो इज बीइंग रिटर्न। ओके, आर राइटिंग दिया गया हो तो आर बीइंग रिटर्न आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव कैसे बने, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाओगे? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, परफेक्ट का एक्टिव में है। कैसे? एक्टिव में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में क्या आएगा? हैज रिटर्न आएगा। ठीक है, हैज परफेक्ट टेंस के लिए आता है, हैज रिटर्न आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज रिटर्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो ING नहीं आएगा, रोड भी नहीं आएगा, वाज रिटर्न भी नहीं आएगा, हैज रिटर्न आएगा। याद रखिए, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ये एक्टिव में है, हैज रिटर्न। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव में है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। हैज़ रिटर्न दिया गया है, देखिए मैनेजर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेंगे। द मैनेजर हैज़ रिटर्न दिया गया है। अगर आपके क्वेश्चन में एक्टिव में हैज़ रिटर्न दिया गया हो तो पैसिव में क्या आएगा? हैज़ प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 आएगा। ठीक है, V3 कहाँ पे दिया गया है? हैज़ हैव बीन प्लस V3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्या है यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यहाँ पे देखिए हैज़ रिटन दिया गया हो तो हैज़ बीन रिटन आएगा। ठीक है, याद रखिए अगर एक्टिव में हैज़ रिटन दिया गया हो तो पैसिव में क्या आएगा? हैज़ बीन रिटन। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी आता है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, याद रखिए। अब चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट। अगर एक्टिव में आपके द मैनेजर डैश द रिपोर्ट एस्टरडे, एक्टिव में क्या आएगा? द मैनेजर डैश द मैनेजर डैश द रिपोर्ट एस्टरडे। ओके, तो रोट आएगा, पास्ट टेंस है तो रोट आएगा। ठीक है, राइट का रोड बनेगा पास्ट टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनाओगे? सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनाओगे? द मैनेजर रोट, रोट दिया गया हो, सिंपल पास्ट आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर सिंपल पास्ट है तो रोट, ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। हाँ, रोट, द मैनेजर रोट द रिपोर्ट, तो इसका पैसिव रोट द रिपोर्ट एस्टरडे या रोट द रिपोर्ट। ओके, द रिपोर्ट डैश बाय द मैनेजर, तो इसे कैसे बनाओगे? वाज वर प्लस V3 आएगा। V3 कहाँ पे दिया गया है? वाज वर was written. Option number A is the right answer. Option number A is the right answer. I hope you understood. was were plus V3 आएगा। रोड दिया गया हो तो was were plus V3 आएगा, याद रखिए। was आएगा या were आएगा प्लस V3 आएगा। हाँ, अगर पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है तो पैसिव वाइज आप पैसिव वाइज में क्या लिखोगे? was या were प्लस V3। अब देखिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे समझने के लिए बहुत इजी है। पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस में क्या आया था? इज राइटिंग आया था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज राइटिंग आएगा। ठीक है, वाज राइटिंग आएगा, क्यों? पास्ट कंटिन्यूअस है। सिंपल कंटिन्यूअस में क्या लिखा था आपने? इज राइटिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज राइटिंग। ठीक है, तो ये एक्टिव में है, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक्टिव में वाज राइटिंग आता है, तो पैसिव में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पैसिव में क्या आएगा? द मैनेजर वाज राइटिंग द रिपोर्ट व्हेन आई अराइव्ड, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? द रिपोर्ट वाज या वर बीइंग प्लस V3 आएगा। बीइंग प्लस V3। रिटर्न, रिटर्न 3 में दिया गया है, बीन भी बीन, ओके, बीइंग दिया गया है, तो ये दिस इज द राइट आंसर। बीइंग, वाज दिया गया है तो इज नहीं आएगा, वाज आएगा। हैज़ बीन रिटर्न, हैज़ सॉरी was being written. Option number C is the right answer. Was being written. अगर आपको एक्टिव में was writing दिया गया हो, देखिए यहाँ पे एक्टिव में was writing दिया गया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका पैसिव में क्या लिखोगे? पैसिव में क्या आएगा? पैसिव में was being written आएगा। ठीक है, was being written आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एक्टिव में द मैनेजर डैश द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। द मैनेजर परफेक्ट बोला जा रहा है, सॉरी परफेक्ट बोला जा रहा है तो हैड आएगा। पास्ट, वो भी पास्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज़ या हैव आता। पास्ट परफेक्ट है तो क्या आएगा? हैड रिटर्न, हैड रिटर्न, हैड रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द मैनेजर हैड रिटर्न द रिपोर्ट बाय द बिफोर द मीटिंग। चलिए पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का पैसिव देखेंगे। हैड रिटन, अगर आपके क्वेश्चन में एक्टिव में दिया गया हो तो पैसिव में क्या आएगा? हैड रिटन। हैड रिटन है तो पैसिव में क्या आएगा? द रिपोर्ट, सब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है। द रिपोर्ट डैश बाय द मैनेजर। हैड बीन रिटन आएगा। हैड रिटन का क्या बनेगा? हैड बीन रिटन बनेगा। आपको याद रखना है, इजी टू रिमेंबर है। हैड रिटन आता है यानी हैड आता है तो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है तो उसके साथ बीन लगा दो, हैड बीन रिटन। अगर आपको एक्टिव का पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाते समय बीन ऐड करना है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाना बहुत इजी है और बहुत सारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, याद रखिए। अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल। ओके, या ये तो बहुत बहुत आसान है। सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव में द मैनेजर डैश द रिपोर्ट
टुमारो विल आएगा, विल राइट सिंपल है तो राइट आएगा, विल फ्यूचर है तो विल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करने का कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके, फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर टेंस कह लो। इसका पैसिव कैसे बनाओगे, विल राइट अगर आपके क्वेश्चन में है तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, विल प्लस शाल प्लस या विल या शाल प्लस बी प्लस V3 आएगा। देखिए कहाँ पे दिया गया, बी सिर्फ एक ही में दिया है मैंने, बी रिटर्न V3, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द रिपोर्ट सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, द रिपोर्ट विल बी रिटर्न बाय द मैनेजर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, याद रखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। किसका बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, फ्यूचर, ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव में क्या दिया गया है, द मैनेजर डैश द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट मंडे, ओके। फ्यूचर है, परफेक्ट टेंस है तो विल तो आएगा ही, विल हैव रिटर्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विल हैव रिटर्न, द मैनेजर विल हैव रिटर्न द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट मंडे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्यूचर परफेक्ट, द मैनेजर विल हैव रिटर्न दिया गया है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल हैव बीन रिटर्न, हाँ विल हैव बीन रिटर्न, ठीक है, बहुत ही आसान है, बीन लगाना है, विल हैव बीन रिटर्न। तो ये बन गया पैसिव। द रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेना है, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट की जगह लेना है, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटर्न बाय द मैनेजर। क्या आएगा, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटर्न बाय द मैनेजर, ठीक है। विल हैव रिटर्न आता है एक्टिव में तो पैसिव में क्या आएगा, विल हैव बीन रिटर्न। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।